हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फिफ्थ क्वेश्चन उसने कहा है, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹10 per square feet of the covered floor area as accepted and certified to the correct by the engineering authority of the project. Total area to be covered under the project is 15,000 square feet. Material in stock at the commencement of the contract is 10,000 rupees. Purchases during the currency of the contract were as under: cement, bricks, sand, woodwork. Value of balances of various materials in hand at the end of the year are 10,000. Labor 5 masons at 50 per day each for 40 days. 20 coolies at 25 per day each for 40 days. Tools and plants. 2 new concrete mixtures were bought at rupees 10,000 each at the beginning of the contract. Residual value as assessed after completion of the contract is 3,500 each. Supervision. 50% of 4 engineers pay at 500 per month for each engineer for 2 months. 50% of 10 overseers pay at 200 per month for each for 4 months. Administrative overheads. 20% of head office expenses for the period of the contract. Total head office expenses amounted to 5,000. Quantity of work done 12,500 square feet, of which 96% was certified, against which 90% cash was received. चलो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। बनाओ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखना। अच्छा, सबसे पहले ना सेकंड पेज पे आओ, सबसे ऊपर मटेरियल इन स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000। तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है कितना? 10,000। ठीक है, फिर आपको परचेजेस दे रखी हैं। चलो एक काम करो, वर्किंग नोट बना लो परचेजेस का। वर्किंग नोट परचेजेस। अच्छा, पढ़ना आपने क्या क्या परचेजेस करी हैं। देखो, आपने सबसे पहले सीमेंट खरीदा, कितना बताना? 600 बैग, 600 बैग 75 के हिसाब से 45,000 रुपीज का सीमेंट हो गया। फिर आपने ब्रिक्स खरीदी, 1 लाख ब्रिक्स खरीदी एट 50 पर 1000, मतलब 50 रुपए की 1000 ब्रिक्स, तो 1 लाख ब्रिक 5,000 रुपए की, ये ब्रिक्स आ गई। फिर आपने सैंड खरीदा 10 रुपए पर 100 क्यूबिक फीट, 10 रुपए पर 100 क्यूबिक फीट इंटू 10,000 क्यूबिक फीट खरीदा, तो 1,000 रुपए का सैंड हो गया। और वुड 90 क्यूबिक फीट एट 100 पर क्यूबिक फीट, 9,000 रुपए का वुड हो गया। तो 45 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9, 60,000 रुपीज की परचेजेज हो गई आपकी। परचेजेस 60,000 की। अच्छा, उसके बाद वैल्यू ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वो भी कितना है? 10,000। फिर पढ़ो लेबर। चलो, लेबर बताना आपने। लेबर 2 लोगों को पे करी है, मेसन्स को लेबर पे करी और कुलीस को। चलो करो जरा कैलकुलेटर पे, मुझे बताना। देखो यहां पर, देखो कैलकुलेटर पे देखो। उसने कहा है 5 मेसन है, एक मेसन को 1 दिन का 50 रुपए देते हो, 1 दिन का 50, तो 40 दिनों का 2,000, ये एक मेसन का, तो 5 मेसन का 10,000 रुपए तो आ गया मेसन्स का। चलो ऐसे ही करो कुलीस का। एक कुली को 1 दिन का 25 रुपए, तो 40 दिनों का 1,000 रुपए। 20 कुली हैं, 20,000 रुपए, तो कुलीस का आ गया 20,000 रुपए। फिर टूल्स एंड प्लांट्स, इनका बताओ क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। चलो एक काम करो जरा, इंपॉर्टेंट है ये, वर्किंग नोट बनाना जरा डेप्रिसिएशन का।
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। देखना जरा। अच्छा मुझे बताओ, आपने कितने प्लांट खरीदे? 2 न्यू कंक्रीट मिक्सचर्स वर बॉट एट 10,000 ईच। तो एक की कॉस्ट 10,000 तो दो की 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। एक की 3,500 तो दो की 7,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, नोटिस करना आपको यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। अब एक बात सुनो, आपको ना यूजफुल लाइफ इस क्वेश्चन में ईयर्स में गिवन नहीं है। याद करो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यूजफुल लाइफ ईयर्स में नहीं दे रखी होती थी, तो यूजफुल लाइफ किलोमीटर्स में दे रखी होती थी, तो आप किलोमीटर्स के बेसिस पे डेप्थ निकालते थे। अब यहां पर देखो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर टोटल एरिया टू बी कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट इज 15,000 स्क्वायर फीट। तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालो फिर। तो यूजफुल लाइफ किस में दे रखी है? स्क्वायर फीट में, 15,000 स्क्वायर फीट इनटू लास्ट लाइन पढ़ के बताओ कितने स्क्वायर फीट इस साल बना लिए? 12,500 स्क्वायर फीट बना लिए, तो डेप्रिसिएशन निकाल दो। $10833 10833 ये आपके बताओ प्लांट का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा इसके बाद सुपरविजन, इसका भी एक वर्किंग नोट बनाना। चलो सुपरविजन का। अच्छा सुपरविजन भी आप ना दो लोगों को दे रहे हो। एक तो आप सुपरविजन दे रहे हो इंजीनियर को, पढ़ना कितनी? 50% ऑफ 4 इंजीनियर्स पे एट 500 पर मंथ फॉर ईच इंजीनियर फॉर 2 मंथ्स। तो एक इंजीनियर को एक मंथ का 500 रुपए, ये एक मंथ का है, तो 2 महीने का 1,000 रुपए, ये एक इंजीनियर का हुआ, तो 4 इंजीनियर्स का 4,000 रुपए, उसका 50% का है उसने, तो 2,000 रुपए। ठीक है। ऐसे ही अगला सुपरविजन आप किसको दे रहे हो? ओवरसीयर्स को। 50% ऑफ 10 ओवरसीयर्स पे एट 200 पर मंथ फॉर ईच फॉर 4 मंथ्स। तो एक को 200 रुपए एक मंथ के, तो 4 महीनों के 800 रुपए, ये एक के आ गए तो 10 के 8,000 रुपए, इसका 50% 4,000 रुपए, तो सुपरविजन आ गई टोटल 6,000 रुपए। सुपरविजन आपकी टोटल कितनी आ गई? 6,000 रुपए। यहां पर रख दो सुपरविजन 6,000 रुपए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दे रखे हैं 20% ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है 5,000, तो 5,000 का 20% 1,000। अब ना एक बात ये मत कहना कि सर ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये नहीं आएंगे। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस तो जाएंगे हेड ऑफिस के अकाउंट में, हम हेड ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बना रहे हैं। ठीक है। चल अब मेन 2 बातों पे आ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। बाय वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इसका आप बनाओगे एक वर्किंग नोट, ध्यान से। वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। एक काम करो, लास्ट पॉइंट पढ़ो और मुझे पढ़ के ये बताओ इस साल 15,000 स्क्वायर फीट में से कितने स्क्वायर फीट आपने बना लिए? 12,500 स्क्वायर फीट आपने बना लिए। अब इसमें से कुछ सर्टिफाई हुआ, कुछ सर्टिफाई नहीं हुआ, बताओ कितना सर्टिफाई हो गया? 12,500 ऑफ विच 96% वॉज सर्टिफाइड, तो 96% सर्टिफाई हो गया, 4% सर्टिफाई नहीं हुआ। तो करो 12,500 का 96% सर्टिफाई हो गया, मतलब 12,000 स्क्वायर फीट सर्टिफाई हो गए, 500 स्क्वायर फीट सर्टिफाई नहीं हुए। अब याद करो परसों वाली क्लास मैंने क्या कहा था? वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होगा, और सबसे ऊपर पढ़ना
1 स्क्वायर फीट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 रुपए था, 1 स्क्वायर फीट का 10, तो 12,000 स्क्वायर फीट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,20,000 रुपए। ये वर्क सर्टिफाइड आ गया। अब बात करते हैं अनसर्टिफाइड। याद करो मैंने क्या कहा था, अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होगा। तो मुझे ना 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट निकालनी है। अब कैसे करूंगा, सुनो सुनो कैसे करूंगा। एक काम करो, इन सब का टोटल करो, सबका सारी कॉस्ट का टोटल करो। 10,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 10833 प्लस 6,000 प्लस 1,000, ये आ रहा है 117,833। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये माइनस करना मत भूलना 10,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट को कम करता है। 107,833 की कॉस्ट आ रही है। अब सुनो सुनो, मुझे बताओ ये जो 107,833 की कॉस्ट आ रही है, ये 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट है क्या? नहीं, ये 107,833 की कॉस्ट उतने काम की है जितना काम इस साल किया है। मतलब 12,500 स्क्वायर फीट काम करने की कॉस्ट है। तो फिर 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 4313, 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट आ जाएगी 4313। रखो यहां पर वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 और अनसर्टिफाइड 4313। इंपॉर्टेंट केस था ये आपका, ठीक है। बस नोशनल प्रॉफिट निकालो। $16,480। ये कहां चला जाएगा नोशनल प्रॉफिट? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,480। बस ये आपका क्या आ गया? नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, चलो बाकी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।